स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इस वीडियो में बैठे हुए हैं और इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए यूके के सामने बहुत बड़ी बात रख दी है और ये वीडियो इस वक्त वायरल बना हुआ है। पाकिस्तान को लेकर भारत ने यूके को क्या समझाया है, जानेंगे। पहली बार इतिहास में ये चीजें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक और IMF अब दोनों ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी और तब वेस्टर्न मीडिया में ये छप रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं एशिया की शक्तिशाली इकोनॉमी न हो जाए। और ये बात गलत नहीं है, अफवाह नहीं है। आज के पाकिस्तान को देखकर भले ही ऐसा लगता है कि क्या कभी ये ऐसा भी पाकिस्तान था। बिल्कुल, आजादी के बाद इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू किया था और न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी इन्होंने ध्यान देना शुरू किया था। और सुपार को उस समय इसरो बना भी नहीं था, सुपार को बन चुका था और बनने के बाद इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च पर काम करना शुरू कर दिया था। अगर उसी रफ्तार में ये चलते रहते तो एशिया में एक महाशक्ति ये खुद ही बन जाते। लेकिन बीच में आखिरकार क्या हुआ कि पाकिस्तान की स्थिति आज की डेट में ऐसी हो गई है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने ये घुटने टेक रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दोषी इनकी सरकारें हैं। 1970 के दशक में कौन आकर गद्दी पर बैठ गया? जुल्फिकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो का नाना। और इन्होंने क्या कहा तो याद होगा, भारत से हार के बाद ये बुरी तरीके से बौखलाए थे और 1971 के युद्ध का बदला लेना चाहते थे। इनका कहना था कि हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे और इन्होंने सचमुच में अपनी जनता को घास खाने के लिए मजबूर कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री, बैंक और परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया और न सिर्फ प्रोडक्शन में कमी आई बल्कि धीरे धीरे सरकार ने हर चीज पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जैसे ही जो निजी प्राइवेट फर्म्स थे उनको सीधे सीधे ये गवर्नमेंट के फॉर्म नामित करने लगे, उससे लोग डर गए। जो उद्योगपति थे उन्होंने उद्योग छोड़ दूसरा रास्ता अपनाने का सोचना शुरू कर दिया और 1970 के दशक से ही पाकिस्तान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ने लगा। उसके बाद ये देखने को मिला कि सरकारी कंपनियों का नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गया। भुट्टो युग की ही तरह आज भी अगर देखेंगे तो वैसा ही हाल है। पाकिस्तान में मैनेजमेंट के अंदर सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। 1980 के दशक में फिर जियाउल हक आए और उन्होंने इस्लामी अर्थव्यवस्था की बात कही और उन्होंने भी सामाजिक विकास पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। 2008 में दुनिया का वित्तीय संकट आया और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर 2024-25 के पहले 9 महीने में 76,000 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी भारत के करेंसी में बात करें तो 23.1 लाख करोड़ रुपए और अगर अमेरिकी डॉलर की बात करें तो 269.3 अरब अमेरिकी डॉलर, इतने का कर्जा है। अब ये कर्जा चुकाएंगे कहां से? वैसे सबसे मजेदार बात ये है कि वर्ल्ड बैंक ये कहता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल को देखिए, कि अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो दोनों के बीच में ना बड़ा अंतर देखने को मिला है, एक बड़ी लेवल का गहरा अंतर। भारत ने 2011 से 2012 और 2022 से 2023 के बीच में करीब 17 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। यानी कि भारत का जो अत्यंत गरीबी दर 27.1% था वो घटकर 5.3% हो गया। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान के लगभग 45% आबादी आज भी गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर रही है और ये कहना किसी और का नहीं है बल्कि वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पाकिस्तान को ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम कहाँ पहुँच गए और भारत कहाँ पहुँच गया। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, अभी जो IMF ने भी इनके ऊपर नजर बनाकर रखना शुरू कर दिया है कि आप हमारे द्वारा दिए गए पैसों का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब ये परिस्थितियां मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये वो सीन है जो पाकिस्तान के असलियत को दिखला रहा है। अब इसी बीच देखने को मिला है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बातें साफ की है। डॉक्टर एस जयशंकर और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डेलीगेशन आया हुआ था और इस डेलीगेशन से बातचीत चल रही थी। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप
Let me thank the government of the United Kingdom for the strong condemnation of the barbaric terrorist attack in Pahalgam in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and for your solidarity and support to India in the fight against terrorism. We practice a policy of zero tolerance against terrorism and expect our partners to understand it. And we will never countenance perpetrators of evil being put at par with its victims. इस डेलीगेशन के सामने भारत ने अपना पक्ष एकदम साफ साफ रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर कई बातें समझा दी। इन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टनर है तो पार्टनर को समझना होगा हमारे कंसर्न्स को भी। इससे पहले तो ब्रसेल्स में भारतीय विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि बीते महीने सैन्य टकराव भले ही रुक गए हों, लेकिन इसकी वजह खत्म नहीं हुई है। अगर भारत को उकसाया गया तो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हमला करने के लिए तैयार है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स की यात्रा के दौरान पॉलिटिको से बातचीत के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो राज्य की नीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने में डूबा हुआ है और यही पूरा मुद्दा है। पॉलिटिको से बातचीत में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारतीय लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से पाकिस्तानी वायुसेना को नुकसान हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने शांति का गुहार लगाया। ब्रसेल्स में कहने के बाद अब इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूके को क्यों सुनाया, तो इसके पीछे कारण है। अक्सर देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को यूके और यूएस इन देशों के द्वारा किसी न किसी विधि से सपोर्ट मिलता है। भारत चाहता है कि इन देशों के पास सही चीज जाए और सही तरीके से ये फैसले ले सके। साथ ही साथ भारत ये भी चाहता है कि ये देश भारत का व्यू समझे। अब इन्होंने एक चीज तो जरूर समझा दिया है कि अगर तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो तो आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी कि हम इस मामले में किसी की नहीं सुनेंगे और हम एक्शन लेंगे। तो आपको सहमत होना होगा। यूके के सामने पहली बार इस तरीके से भारत ने कहा है। वैसे आप जरा सोचिए, मैं अक्सर कहती हूँ समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ये यूके कभी दुनिया भर में राज किया करता था, आज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए मरा जा रहा है और भारत ने इन्हें अब अपनी शर्तों को भी गिनवाना शुरू कर दिया है। यूके यूएस खास तौर पर पाकिस्तान को लेकर थोड़ा नरम रवैया अपनाते हैं, इसलिए भी भारत ने ये बातें साफ साफ कही है। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी बता दिया है कि भविष्य में अगर ऐसा ही होता रहा तो हम घर में घुसकर मारेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि सीज फायर तो हो गया, लेकिन जो मुद्दा था वो मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।